हेलो, आई एम नवजीत फ्रॉम फाउंडेशन एकेडमी बैक विथ अनदर वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम वेक्टर 3D के जो बाकी क्वेश्चंस थे फेब्रुवरी शिफ्ट के उनको सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन को इन पे इस वाले वीडियो पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑल्सो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट डाउन आप कर सकते हैं। तो अगर PDF या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको फाउंडेशन एकेडमी 75@gmail.com इस पे मेल कर सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 25 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया क्या है कि ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट है जिससे एक प्लेन पास करेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या होता है, x डिटर्मिनेंट के अंदर x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इधर पे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, दिस इज इक्वल्स टू होता है 0। तो हम इधर में से अपना जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस x1 की जगह पुट कर लेंगे 1 को, y माइनस 2, z माइनस 3, इधर पे आ जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, इधर पे आ जाएगा 3 माइनस 2 और इधर पे आएगा 4 माइनस 2। उसके बाद इधर में आएगा क्या, 1 माइनस 3 और इधर पे आएगा 2 माइनस 3। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, एक्सपेंड कर लेना इसको। तो अगर एक्सपेंड कर लोगे तो अपना जो इक्वेशन बन जाएगा वो आएगा 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो कि 3x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है कि इफ़ ओ बी द ओरिजिन, तो मान लो कि अपने पास इधर पे एक प्लेन है, ठीक है। तो ओरिजिन मतलब इधर पे मान लो कि ओ इधर पे है, क्योंकि अपने को बोला नहीं कि ये प्लेन पे लाई करेगा कि नहीं। तो ओ इधर पे है और मान लो कि पी इधर पे है, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड पी इज़ दिस पॉइंट, देन प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कैसा होगा, इधर पे होगा। तो ओपी वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, प्रोजेक्शन का लेंथ। तो प्रोजेक्शन इधर पे होगा, प्लेन के ऊपर है ना, ऑन द प्लेन पूछा है, तो इधर पे होगा। तो अपने को ये वाला लेंथ निकालना है। तो ये होगा ओ डैश, मान लो इधर पे ओ पी डैश। तो पहले अगर लेंथ निकालना है, पहले तो ओ पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद पी डैश पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओ डैश पॉइंट क्या बन जाएगा, फुट, देखो ये क्या होता है बेसिकली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे हम निकालते हैं, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी अगर होता है, प्लेन से हम निकाल सकते हैं। तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, नहीं प्लस डी मतलब ये वाला होता है d, ठीक है। अगर प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है, तो इधर में से d जो है दैट ये d होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इधर में से निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, ओ डैश निकालना है पहले। तो ओ डैश के लिए ओ क्या है, 0,0,0। तो x1 y1 और z1 इसमें 0,0,0 है, ठीक है। और ए बी सी क्या है, ए बी सी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डी भी इधर से निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 0 बाई 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 0 बाई प्लस 1 इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 11, और ऊपर क्या बन जाएगा माइनस, देखो ये क्या है, पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है। तो ये तो सारे 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 और डी की जगह क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये बनेगा 4/11। तो
x क्या बनेगा 12/11, y बनेगा -4/11, z बनेगा 4/11। ठीक है, तो ये अपना ओ डैश निकल गया अपने को। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये है ओ डैश। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करना है पी डैश। पी डैश किधर पे है, पी डैश इधर पे है, तो पी डैश का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। अब पी डैश क्या बनेगा फिर, x माइनस x1 की जगह हम 2 पुट करेंगे बाई 3, 3 कहाँ से, इधर में से 3 इक्वल्स टू y माइनस और इधर पे प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपना जो p पॉइंट है वो क्या है, अपना जो p पॉइंट है वो है 2, -1, मैं नीचे एक बार लिख लेता हूँ, 2, -1 और क्या था, तो ये अपना p पॉइंट है, तो इधर में y + 1/-1 इक्वल्स टू z - 1/1 इक्वल्स टू, नीचे तो 11 है और ऊपर माइनस में 3 × 2 मतलब 6, फिर -1 × -1 मतलब +1, 1 + 1 मतलब 1, -4, सही है। तो इधर पे 8 इधर पे 4 मतलब -4/11 बन जाएगा इधर में से। तो जो x बनेगा वो क्या बनेगा, इधर में -12/11 + 2 मतलब 10/11। उसके बाद y बनेगा माइनस प्लस बन जाएगा 4/11 -1, दिस विल बी इक्वल्स टू -7/11। और अपना जो z है, z बनेगा -4/11 + 1, है ना, मतलब 7/11। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स अपने p डैश वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये o डैश है, ये p डैश है, अपने को इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, o डैश p डैश का निकालना है डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो अब कुछ नहीं बचा ना क्वेश्चन में, तो √12/11 - 10/11 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे 4/11 लिख लो, -7/11 लिख लो, इसका होल स्क्वायर लिख लो, प्लस 4/11 - 7/11 इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसमें कर लो इसको सॉल्व, तो ये बनेगा 2²/11, 11 तो सभी में आएगा, तो 11 बाहर ले आओ पहले ही, तो इधर पे 2², इधर पे 3² और इधर पे भी 3² है ना, तो √22/11। ठीक है, या फिर रूट में अगर ले लोगे तो √22 और इधर पे 11 × 11 है, तो इसे हटाओ, तो ये बनेगा √2/11। तो अपना जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी, जो कि होगा √2/11 रूट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या है कि ए लाइन एल इज एल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एल जो लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस L1 एंड L2, L1 एंड L2 का L1 एंड L2 के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये बात तो साफ है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वही इसका डायरेक्शन रेशियोज होगा। L1 एंड L2 का जो डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट है वो L का भी डायरेक्शन रेशियो है। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, इसको अगर देखो तो 1, फिर 2 और इधर पे भी 2, और अगर L2 का देखो तो बनेगा 2, 2, 1, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो पहले ही हम निकाल लेते हैं क्योंकि L का वैसे भी जरूरत लगने वाला है। तो आई जे के 1, 2, 2, 2, 2, 1, ठीक, तो इसका वैल्यू निकलेगा -2i + 3j - 2k, मतलब L का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है -2, 3 और -2, ठीक है। तो L का इक्वेशन बन जाएगा क्या, x/-2 = y/3 = z/-2,
क्योंकि ये 0,0,0 से पास करेगा। अब बोला क्या है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन L2, तो L2 जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर या फिर इसमें देख लो, L2 के लाइन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा एक पॉइंट है on L2 at a distance root under 17 from the point of intersection of, तो इधर पे L1 है ना, इधर पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इधर पे L1 है, तो L और L1 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे इसके ऊपर एक पॉइंट है दिस वन, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज रूट अंडर 17। तो पहले L और L1 का तो देखो L तो अपने को मालूम है, तो इसमें पुट कर लूँगी लैम्डा है, ठीक है, तो x y z क्या बनेगा, -2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा। अब L2 जो लाइन है उसे भी कार्टेशियन फॉर्म में ले जाओ, तो ये बनेगा x पॉइंट क्या है, तो पहले तो इसे ऐसे सजा लो, तो पॉइंट है 3 3 और 2, तो इधर पे -3, इधर पे -3, इधर पे -2, इधर पे 2 2 1 2 2 1, ठीक है, तो इसमें इसको पुट कर लो, तो दो इक्वेशन ले लो, इन दोनों को ले लो। अच्छा, L एंड L1 का जो इंटरसेक्शन है, तो L1 को भी सजाना है, तो L1 को पहले सजा लो, तो ये है x y z, L1 ये वाला इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेना है अपने को, तो इधर ये बनेगा। अब बोला क्या है कि L मतलब इस वाला लाइन और इस वाला लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को निकालना है, तो ये वाला अपना जनरल इनी वैल्यू है, इनी पॉइंट है, इसको इसमें पुट कर लोगे, तो x की जगह -2 लैम्डा -3, y की जगह आएगा 3 लैम्डा प्लस 1/2, तो इधर में से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, -4 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 1, तो इधर में से लैम्डा का वैल्यू निकलेगा -1, है ना, हाँ, तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा -1, तो जो एनी पॉइंट था वो क्या क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा +2 -3 प्लस 2। इस पॉइंट से अब ABC जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 17, है ना, तो अच्छा ABC पॉइंट अपने को निकालना है, तो मान लो कि ये जो पॉइंट है इधर पे लैम्डा है, इसमें म्यू पकड़ लो, लैम्डा पे पहले ही ले लिया, तो म्यू पकड़ लो L2 पे कोई भी एक एनी पॉइंट, तो इधर में x बनेगा क्या, दूसरा प्रेफरेंस यूज करते हैं, तो x बनेगा 2 म्यू प्लस 3, y बनेगा 2 म्यू प्लस 3, z क्या बनेगा म्यू प्लस 2, ये अपने ABC पॉइंट है, ठीक है, तो इसका इसका डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का और इसका पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो रूट अंडर 2 म्यू प्लस 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू प्लस 3 माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर म्यू प्लस 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 17, है ना, क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस इज रूट अंडर 17, तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 9 म्यू स्क्वायर प्लस 28 म्यू प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी अपने को दिख रहा है इसमें मिडिल टर्म हो रहा है, तो मिडिल टर्म कर लो इसमें, तो बनेगा क्या 9 म्यू प्लस 10 इंटू म्यू प्लस 2, तो इधर से म्यू का वैल्यू आएगा -10/9 और -2। अब अगर म्यू इक्वल्स टू -2 होता है, तो इधर देखो x पॉइंट क्या था 2x प्लस 3, मतलब -4 प्लस 3 मतलब -1 बन जाएगा, ये हर एक केस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है, तो म्यू का वैल्यू निकलेगा दिस में, ठीक है, तो अगर म्यू ये होता है तो इसमें अगर पुट करोगे
इस वाला में ऊपर का, तो x बनेगा 2 × -10⁻⁹ +3। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो अपने पास बनेगा 7/9। ऐसे करके y भी निकाल सकते हैं हम, जो कि आएगा 7/9, z आएगा 8/9। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 18 × a + b + c अपने को निकालना है, तो 18 × 7/9 + 7/9 + 8/9 सॉल्व करोगे तो मिलेगा अपने को 40। तो ये न्यूमेरिकल बेस था, तो इसका आंसर बन जाएगा 44। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन जो अपना 26 का है, शीट 1 का क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये पूरा हिस्ट्री ऑफ द जेईई मेंस में इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि कंसिडर 3 प्लेन्स, तो 3 प्लेन अपने को मालूम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब जे इधर पे है P1 और P3 आर पैरेलल, या फिर इधर पे P2 और P3 आर पैरेलल, इधर पे P1 P2, इधर पे P1, सभी पैरेलल। तो देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो बनेगा क्या, x + 5y + 7z = 9। और 3 से हटा सकते हो, कोई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं जाएगा, इधर में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लोगे तो x + 5y + 7z = 5। 2 को इस तरफ भेज सकते हो। दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है सेम है, मतलब दिस प्लेन एंड दिस प्लेन आर पैरेलल। तो ये वाला प्लेन P1 है, ये वाला प्लेन P3 है, तो दोनों प्लेन्स आर पैरेलल। ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को 4 पॉइंट्स दिए गए। मान लो कि ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट क्या है, कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनर है मतलब सभी जो भी पॉइंट्स है सभी एक ही प्लेन पे लाई करेगा, है ना। तो पहले तो जो अच्छा, तो उसके बाद बोला है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट जो है वो कोप्लेनर है, मतलब ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर अगर निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाओ, तो ए बी वैक्टर क्या बनेगा, 7 - 1 मतलब 6, फिर 5 - 1 मतलब 0, 5 - 5 मतलब 0, और इधर पे -30। अब ए सी वैक्टर अगर देखो तो 1 - 1 तो 0 है, फिर लैम्डा -5 और फिर -28। और इस वाला अगर देखो आखिरी वाला में ए डी वैक्टर, तो इसमें 2 लैम्डा -1, फिर -4 और फिर -33। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपांड कर लो बस। तो अगर एक्सपांड कर लोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा 5 लैम्डा स्क्वायर -44 लैम्डा + 39 = 0, ठीक है। ये अपना इक्वेशन बन जाएगा। तो अपने को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 2 ही वैल्यूज आएंगे। और इसका जो रूट्स होंगे वो, तो उनका जो सम है, मतलब मान लो कि उसका एक रूट है λ1, दूसरा वैल्यू है, दूसरा जो रूट है दैट विल बी λ2। तो इनका सम क्या हो जाएगा, -b/a होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² + bx + c अगर है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका सम ऑफ द रूट्स बनेगा -b/a, तो ये 44/5। तो यही अपने को पूछा है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मतलब λ1 और λ2, इसका सम तो 44/5। तो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है कि लेट लैम्डा 2, 1 बी ए पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। तो मान लो कि एक प्लेन, तो लैम्डा 2 और 1 एक पॉइंट है ऑन द प्लेन, तो इधर पे लैम्डा 2 और 1 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2, 2। तो ये 4 -2, 2, ठीक है। इधर पे एक पॉइंट है, तो इधर से पास कर रहा होगा। इफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट अपने को मालूम है, ठीक है। तो इधर पे मान लो कि -2, -21, -29 है। दूसरा पॉइंट है -1, -16, 23। तो इन दोनों को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों पॉइंट को भी कनेक्ट कर लो, इनका इनके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसे कैसे हम सॉल्व कर लेंगे कि मान लो ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है,
और ये अपना P पॉइंट है, ये अपना Q पॉइंट है। तो PQ जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AP, PQ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू AP। तो हम क्या कर लेंगे कि इधर पे इसका AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, बस तो खत्म हो जाएगा। तो AB का डायरेक्शन रेशियो बनेगा क्या, 4 माइनस लेमडा कॉमा -4, फिर 2 माइनस वन है ना, तो 2 माइनस वन मतलब, और जो पी क्यू है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, -1 -2 मतलब -1 ना +1, फिर -16 +21 मतलब इधर पे 5 और इधर पे 23 माइनस, तो इधर पे -6। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस लेमडा इंटू 1 -4 इंटू 5 -1 इंटू 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 26, तो लैम्डा बनेगा क्या, तो लैम्डा बनेगा क्या, -22। सही है, तो अगर लैम्डा -22 है तो अपने को इसमें पुट करना है बस। तो -22/11 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 22/11 -4, ये 2, ये 2, इसे हटाओ 4, तो ये बन जाएगा कि 8। तो अपना जो आंसर होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि लेट एल बी ए लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो अपने पास दो प्लेन है, मान लो कि इधर पे एक प्लेन है, ऐसा कुछ दूसरा प्लेन है, तो जिधर पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों प्लेन्स वहां पर एक लाइन है जो कि है एल। ठीक है, तो जो प्लेन्स है उनका अपने को इक्वेशन मालूम है, तो ये है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरा है y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसका डी आर अपने को मालूम है 1, 2 और 1, इसका डी आर अपने को मालूम है 0,1,2। ठीक है, तो हम जो लाइन एल है उसका भी डी आर निकाल सकते हैं। उसका डी आर क्या बन जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, इधर पे 1 2 1, इधर पे 0 1 2। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो अपने पास आएगा इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो अपने पास आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। मतलब जो लाइन एल है उसका जो डी है, ठीक है, उसका जो डी है दैट विल बी 3 -2 एंड 1। ठीक है, अब लाइन का अगर इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है तो अभी इसमें पॉइंट भी चाहिए। तो मान लो कि इन दोनों प्लेन में से जो z है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक पॉइंट मान लो कि z जो है पॉइंट में से वो 0 है, तो इसमें z को सेटिस्फाई करवा लो तो y मिल जाएगा 4। अब इस पे x और z और y का वैल्यू पुट कर लो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकलेगा -2। ठीक है, तो हम जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस माइनस, तो माइनस प्लस मतलब +2 बनेगा, इधर पे 3, फिर y -4, इधर पे -2, इधर पे z -0 है, तो -0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि इफ ए पॉइंट p जो कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक एक्सटर्नल पॉइंट, इधर पे एक पॉइंट है 3,2,1। ठीक है, इस पॉइंट से एक जो लाइन अपना एल है, मतलब इस वाला लाइन में, तो ये अपने एल वाला लाइन है। ठीक है, तो एल में इसका फोटो परपेंडिकुलर जो है वो है पी, और पी पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, तो अपने को
इस एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो मान लो कि इधर पे एक दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, मान लो ये लैम्डा है, तो x बनेगा क्या 3 लैम्डा माइनस 2, y बनेगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 और z बनेगा लैम्डा। तो ये एनी पॉइंट है, तो ये मतलब कि यही ये वाला पॉइंट है ना। तो p जो पॉइंट है दैट विल बी 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 कॉमा लैम्डा। अब मान लो ये पॉइंट जो है दैट इज q, ठीक है, q पॉइंट है जो 3 2 1 पॉइंट है। तो पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू एल। तो हम इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है मानते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो L जो लाइन है इसका तो अपने को मालूम है 3 है माइनस 2 है और 1 है। और पी क्यू का अगर डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो पी क्यू का, तो 3 लैम्डा माइनस 5 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस प्लस 2 होगा ना, हाँ प्लस 2 और लैम्डा माइनस 1, ये अपना ds बन जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या 0। 3 माइनस 2 1 कहाँ से आया, इधर में से आया, ठीक है। तो इधर में से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा 10/7, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू निकल रहा है 10/7। तो अपने को क्वेश्चन में अच्छा, तो हम अब जो अल्फा बीटा और गामा है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू बनेगा इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो एक्स में, वैसे वाई में भी पुट करना है, जेड में भी पुट करना है ना। तो ए जो अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10/7 माइनस 2 जो कि बनेगा 16/7। फिर बीटा भी निकालना है, मतलब 2 माइनस 2 इंटू 10/7 प्लस 4, तो इसका वैल्यू निकलेगा 8/7। और जो गामा दैट इज 10/7। तो क्वेश्चन में आखिर में पूछा क्या है कि 21 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये से फाइंड आउट करना है। तो 21 इंटू 16/7 प्लस 8/7 प्लस 10/7, 7 7 7 हटा लो, ये 3 बनेगा, इधर पे 3 इंटू 34 मतलब 102, ठीक है। तो अपना जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 102। ऑप्शंस में से चेक कर लोगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। तो ये अपना फरवरी का जो भी क्वेश्चन थे वेक्टर का, मतलब 3D का बेसिकली, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, 5 सॉरी 1, 3, 5 विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, तो इधर पे एक प्लेन है, तो प्लेन का इक्वेशन अपने को मालूम है जो कि है 4x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसका जो मिरर बनेगा, तो इसका मिरर इमेज कुछ इधर पे बन जाएगा, ठीक है। दैट इज अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो अपने को फाइंड आउट करना है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो देखो एक तो अपना लेंथी प्रोसेस होता है कि इधर पे एक पॉइंट मान लो जो कि जो बनेगा क्या इसका और इसका मिड पॉइंट, उसके बाद इसे सेटिस्फाई करवा लो, ऐसे भी बन सकता है। और दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है अपना इसमें हम क्या करते हैं, तो इमेज इस पॉइंट का इमेज है ये पॉइंट, मतलब मान लो कि इस पॉइंट का तो x माइनस 1 बाई ए, ये मतलब इस वाला पॉइंट हमने इसी तरह की एक क्वेश्चन शायद किया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद y माइनस 3 बाई माइनस 5 और z माइनस 5 बाई 2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, हमने जो क्वेश्चन किया था वो शायद फोटो परपेंडिकुलर का था या फिर ऐसे कुछ तरीका था। तो दैट विल बी और इसमें बोला गया है कि मिरर, अगर मिरर इमेज है तो मेरे को मालूम है ये डबल है, तो डबल होगा तो पहले माइनस था फिर 2 आएगा, उसके बाद अपने को
a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन वो वाला पार्ट था ना, तो इधर पे a क्या है 4 इंटू एक्स वन क्या है इधर पे 1 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, फिर इधर पे डी आना था जो कि डी बनेगा -8, तो इधर पे -8 है ना, तो दिस विल और डिवाइडेड बाय क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हाँ, तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे 2/5, ठीक है, बस नॉर्मली सॉल्व कर लेना। तो अपने को क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस 1/4 इक्वल्स टू दिस, मतलब x बनेगा इधर में से 8/5 प्लस 1 दैट इज 13/5, ठीक है। सेम y भी निकाल लेना इधर में से, इसको और इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो y अपने को मिलेगा 5/5 मतलब 1, और z मिलेगा अपने को 29/5, ठीक है। तो x y और z क्या था, x y z था इस वाला पॉइंट, मतलब मिरर इमेज वाला पॉइंट, तो जो कि है अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 13/5, बीटा इक्वल्स टू 1 और गामा इक्वल्स टू 29/5, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू, तो 5 इंटू 13/5 प्लस 1 है, 1 को हम 5/5 ही लिख लेते हैं, और ये 29/5, तो 5 हटा लो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 47। ऑप्शन में से अगर चेक कर लोगे तो अपना जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।